यह कुंडली कैटरीना कैफ जी की है। पिछली वीडियो में हमने इनकी कुंडली के कुछ योगों पर चर्चा करी थी। आज हम इनके कुछ अन्य योगों पर चर्चा करेंगे। कैटरीना जी की कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो इनको प्रसिद्धि देते हैं और इनको सफल कामयाब बनाते हैं। वहीं इनकी कुंडली में कुछ अशुभ योग भी हैं, जिससे इनकी यह कुंडली मिश्रित श्रेणी की कुंडली बन जाती है। आज हम इनकी जो कुंडली है, इनके जो योग हैं, उन पर हम कुछ विशेष प्रकाश डालेंगे। जैसे कि इनका जो लगन भाव है, वहाँ पर जो है चंद्र की राशि है। चंद्र एक सौम्य और सुंदर ग्रह है। इस वजह से ये सुंदर हैं और बुध वहाँ पर बैठा हुआ है। बुध और चंद्र दोनों ही अति सुंदर ग्रह हैं। दोनों अति सुंदर होने से इनकी कुंडली में रूपवान योग बन जाता है। चंद्र और बुध का संबंध लगन भाव से बन जाने की वजह से ये अत्यंत खूबसूरत हैं और उस पर लगन भाव पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। लगन भाव से चंद्र, बुध और गुरु तीन शुभ ग्रहों का संबंध बन गया, जिससे ये अति रूपवान है। शनि और केतु की भी दृष्टि लगन भाव पर है, परंतु चंद्र, बुध और गुरु तीन शुभ ग्रह होने की वजह से ये खूबसूरत हैं और फिल्म इंडस्ट्री में सफल और कामयाब हैं। इनकी कुंडली में सप्तम भाव में जो राशि है वह शनि की राशि है। सप्तम भाव के लॉर्ड शनि हैं, जो कि उच्च के होकर के केंद्र में विराजमान हैं। यह एक शुभ योग है। सप्तम भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, यह शुभ योग है। और सप्तम भाव पर बुध की दृष्टि पड़ रही है, यह भी एक शुभ योग है। इस प्रकार से सप्तम भाव का सुख इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है, परंतु सप्तम भाव पर राहु की और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से सप्तम भाव के फल में अशुभता भी आ गई है। मंगल और राहु की वजह से यहाँ पर कष्ट का योग बन जाता है, कलेश का योग बन जाता है वैवाहिक जीवन में। और चतुर्थ भाव में शनि बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को पारिवारिक सुख में कमी आ जाती है। और सप्तम भाव के कारक ग्रह शुक्र भी सूर्य की राशि में विराजमान है। द्वितीय भाव में शुक्र का अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य से संबंध बना हुआ है, क्योंकि शुक्र सूर्य की राशि में है। इस प्रकार से सूर्य शुक्र का संबंध भी वैवाहिक जीवन में कलेश उत्पन्न करता है। और सप्तम भाव के कारक ग्रह चंद्र और गुरु, ये दोनों भी बुरी तरह से पीड़ित और कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि चंद्र के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि है और चंद्र के ऊपर शनि का साइड इफेक्ट है। इस प्रकार से सप्तम भाव का कारक ग्रह चंद्र भी पीड़ित और कमज़ोर हो गया, जिससे वैवाहिक जीवन में कष्ट का योग बनता है। सप्तम भाव के कारक ग्रह गुरु भी हैं। गुरु यहाँ पर केतु के साथ विराजमान है और गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि है और गुरु के ऊपर शनि का साइड इफेक्ट है। इस प्रकार से गुरु बुरी तरह से पीड़ित हो गए हैं
अशुभ ग्रहों से पीड़ित होने की वजह से गुरु यहाँ पर कमज़ोर और पीड़ित हो गए और सप्तम भाव के लिए अशुभ योग बन गया। सप्तम भाव में अशुभ योग बन जाने की वजह से इनको वैवाहिक जीवन में कष्ट पीड़ा का योग भी बना हुआ है। चंद्र गुरु दोनों ही ग्रह पीड़ित हैं, जो कि वैवाहिक जीवन के मेन कारक ग्रह हैं। स्त्री की कुंडली में जब गुरु ग्रह पीड़ित होता है, अशुभ योग बनाता है राहु केतु शनि के साथ, तो वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से कष्टों का सामना करना पड़ता है और वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जिस स्त्री की कुंडली में गुरु कमज़ोर हो, पीड़ित हो, तो ऐसी अवस्था में वैवाहिक जीवन कष्टपूर्ण होता है और विवाह लंबे समय तक नहीं चल पाता है अगर चंद्र भी बुरी तरह से पीड़ित हो। इस प्रकार से यहाँ पर वैवाहिक जीवन में कष्ट का योग भी बन रहा है। इनकी कुंडली में रोग शोक का भी योग बना हुआ है। गुरु यहाँ पर कुंडली के अंदर स्वास्थ्य के भी कारक होते हैं। कुंडली के अंदर छठे भाव के लॉर्ड गुरु हैं और जो कि केतु और शनि से पीड़ित हैं। इस प्रकार से यह अशुभ योग बन गया, जो कि बीमारियों की ओर सूचना दे रहा है। चंद्र राहु से और शनि से पीड़ित होने की वजह से मानसिक पीड़ा का योग बना हुआ है और गुरु के पीड़ित और कमज़ोर होने से शारीरिक पीड़ा का यानी स्वास्थ्य का कष्ट पीड़ा का योग बना हुआ है। इस प्रकार से पंचम भाव में गुरु केतु का गुरु चांडाल योग और काल सर्प योग जो कि पंचम भाव में बना हुआ है, यह योग इनको वैवाहिक जीवन में संतान सुख में निश्चित रूप से कष्ट पीड़ा देने वाला योग है। यह था इनकी कुंडली के अन्य ग्रह योगों का विश्लेषण। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की वीडियोस को देख करके ज्ञान और लाभ प्राप्त करें।